प्यारे संतो, प्यार से कहना धन निरंकार जी। संतो जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सब बहुत ही अच्छे और खुश होंगे। संतो जी, दासी पर आप जी अपना यूं ही आशीर्वाद बनाए रखना, और दासी की वाणी में अगर कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। संतो जी, आज की साखी बहुत ही प्यारी है, इसे पूरा जरूर सुने। संतो जी, एक गांव में 5 दोस्त रहते थे। वो पांचों दोस्त बहुत ही गरीब थे, लेकिन साथ में मेहनती भी बहुत थे। वो मेहनत करके पैसा कमाते थे और वो पैसा घर खर्च में लगाते थे। संतो जी, लेकिन अफसोस, जो पैसा कमाते थे वो पैसा घर खर्च में कम पड़ जाता था। इसलिए वो पांचों दोस्त हमेशा गांव के सेठ के पास जाकर ब्याज दर पर पैसा उधार लेते थे और फिर घर खर्च में लगाते थे। संतो जी, पांचों दोस्त बहुत ही परेशान रहते, क्योंकि एक तरफ कमाई भी ज्यादा नहीं थी, घर खर्च भी था, और जो सूद पे ब्याज पे पैसा उधार लिए थे उसे भी चुकाना था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। संतो जी, तभी पांचों दोस्तों ने सुना कि गांव के नदी के किनारे कोई महान महात्मा आए हैं। वो सभी के कष्ट दूर कर रहे हैं, वो सबका भला कर रहे हैं। संतो जी, ये बातें सुनकर पांचों दोस्तों में आशा की किरण जगी कि शायद वो महात्मा हमारे कष्ट को दूर कर दें, शायद वो महात्मा हमारा भी भला कर दें। संतो जी, पांचों दोस्त सबसे पहले महात्मा के पास पहुंचे और पहुंचते ही महात्मा के चरण छुए और पांचों दोस्तों ने महात्मा जी को अपनी कथा व्यथा सुनाई। संतो जी, महात्मा कथा व्यथा सुनने के बाद पांचों दोस्तों से बोले, जो जैसा चाहता है वैसा ही होगा, जिसने जैसा चाहा वैसा ही होगा, बस अपना अपना कर्म करते रहो। संतो जी, पांचों दोस्तों ने जब ये बात सुनी, जिसने जैसा चाहा वैसा ही होगा, ये बात सुनकर वो बहुत ही खुश हो गए। अपने गांव वापस लौट गए और मन ही मन सोच रहे थे, अब तो मैं जैसा चाहूँगा वैसा ही होगा, अब तो मैं बहुत ही अमीर बन जाऊँगा, मुझे पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी। संतो जी, गांव पहुंचकर पांचों दोस्त जितना पहले मेहनत करते थे वो अब पहले की तरह मेहनत भी करना कम कर दिए। पांचों के मन में बस यही बात चल रही थी, अब तो हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। महात्मा जी ने कहा है, जिसने जैसा चाहा वैसा ही होगा, तो ज्यादा मेहनत करके क्या फायदा। संतो जी, कुछ दिन ही बीते थे कि पांचों दोस्तों की हालत और ज्यादा खराब हो गई। अब तो वो घर खर्च के लिए पैसे भी नहीं दे पाते थे। पांचों दोस्त दोबारा संत जी के पास पहुँचे, महात्मा जी के पास पहुँचे और कहने लगे, महात्मा जी, आपने हमें पहचाना? हम पहले भी आए थे। महात्मा जी, जब हमने आपको अपनी समस्या बताई थी तब आपने कहा था, जिसने जैसा चाहा वैसा ही होगा। लेकिन महात्मा जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमारी स्थिति अब तो पहले से भी बहुत खराब हो गई है। संतो जी, महात्मा जी ने कहा, मैंने तो कहा था, जिसने जैसा चाहा वैसा ही होगा, बस अपना कर्म करते रहो। क्या आप पांचों अपना कर्म करते थे? संतो जी, महात्मा जी की ये बात सुनते ही पांचों दोस्तों के सर नीचे झुक गए।
फिर महात्मा जी ने कहा, मैंने आप लोगों को बोला था, जिसने जैसा चाहा वैसा ही होगा। आप लोगों ने इस बात पे बहुत ध्यान दिया, गौर किया और कर्म करना भूल गए। जब आप कर्म ही नहीं करेंगे तो जो जैसा चाहेगा वैसा कैसे मिलेगा? जब आप में सब्र ही नहीं रहेगा, संतोष ही नहीं रहेगा, तो मन चाहा कैसे मिल सकता है? और आप पांचों में संतोष की भावना तो है ही नहीं। आप पांचों कर्म करते जाएं और मन में संतोष की भावना रखें। धन का लालच नहीं करें, फिर देखें जिसने जैसा चाहा वैसा ही होगा। संतो जी, महात्मा जी ने फिर कहा, ये धन ही है जिसके कारण आप पांचों पूरा जीवन टेंशन में ही रहते हैं। धन का लालच छोड़िए, संतोष की भावना रखिए और अपना कर्म करते रहिए। फिर देखिए जिसने जैसा चाहा वैसा ही होगा। संसार के सुख कभी भी अस्थायी नहीं रहते। सांसारिक पदार्थों के द्वारा वास्तविक सुख और शांति की आशा करना बेकार है। वो तो संतोष धारण करने से ही प्राप्त हो सकता है। संतो जी, पांचों दोस्तों ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे अंदर संतोष की भावना की बहुत कमी है। जब आपने बोला जो जैसा चाहा वैसा ही मिल जाएगा, तो हमने अपना कर्म करना छोड़ दिया और धन का इंतजार करते रहे कि वो कब हमारे पास आएगा। ना ही कर्म करते थे, ना ही संतोष की भावना थी। अब हमें संतोष की भावना भी रहेगी और अपना कर्म अच्छे से भी करेंगे। संतो जी, महात्मा जी ने कहा, मन में संतोष की भावना जगाओ और अपना कर्म अच्छे से करते जाओ। फिर देखो जिसने जैसा चाहा वैसा ही होगा। संतो जी, पांचों दोस्त महात्मा के चरण छुए और पहले जैसे ही बन गए। पहले की ही तरह वो मेहनत करने लगे और उनमें तो अब संतोष की भावना भी जाग उठी थी। वो मेहनत करते और अपना कर्म करते। संतो जी, धीरे धीरे उनकी मेहनत और कर्म रंग लाई। मन में संतोष की भावना होने के कारण वो पांचों दोस्त जीवन में बहुत ही आगे बढ़ गए और ऊंचाइयों की शिखर छूने लगे। संतो जी, कहने का भाव है, हम जीवन में चाहते हैं कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन हम अपना कर्म नहीं करते हैं। हमारे अंदर संतोष की भावना नहीं रहती है, तो हम जैसा चाहेंगे वैसा नहीं हो सकता है। हमें अच्छे अच्छे कर्म करने हैं। हमें अपने अंदर संतोष की भावना को जगानी है। मन में सब्र संतोष हो तो सब चीज संभव है। संतो जी, सब्र संतोष बहुत बड़ी चीज है। जो कर गया वो तर गया। इसलिए अगर रूहानी तरक्की धीमी है तो चिंतित ना हो, हमेशा भजन सिमरन करते रहो। रोज बैठो भजन में, कभी न लगाओ बहाना। यही है सच्ची पूजा गुरु की, यही है सच्चा शुक्राना। संतो जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। और आपको ये साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली बार एक और प्यारी सी साखी के साथ आप जी से मुलाकात होगी। प्यारे संतो, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।